बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वीर भूमि पर कुछ दिन। और इस पाठ की लेखिका है रुक्मिणी संगल। तो अब हम इनका परिचय देखते हैं। तो देखो, इनका जन्म 1 सितंबर 1945 को बुढ़ाना उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इनका परिचय देखो, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन। इनकी कृतियाँ देखो, दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य विषय पर शोध प्रबंध इनका प्रसिद्ध है। अब गद्य संबंधी देखो यात्रा वर्णन। इसमें इन्होंने अपने किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्रकृति कला का पर्यवेक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में वीरभूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों, वहाँ की कला संस्कृति का सजीव वर्णन किया गया है। तो देखो बच्चों, राजस्थान को वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश ऐतिहासिक धरोहरों से संपन्न है। राजस्थान के राजाओं के भव्य राजमहलों और विशाल किलों से स्थापत्य कला के प्रति उनके गहरे लगाव और उनकी शान शौकत का पता चलता है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में लेखिका ने राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर तथा चित्तौड़गढ़ के किलों, महलों तथा वहाँ की कला संस्कृति का आंखों देखा और रोचक वर्णन किया है। तो अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। देखो, अल्पाहार अर्थात नाश्ता, विशालतम अर्थात सबसे बड़ा, सज्जित अर्थात सजा हुआ, अलंकृत, ऐश्वर्य अर्थात धन संपत्ति, विलास अर्थात आनंद, मनोविनोद, आमोद प्रमोद अर्थात मन बहलाव, नियुक्त अर्थात तैनात, क्रियाकलाप अर्थात व्यक्ति द्वारा किया गया विशिष्ट कार्य, मॉडल अर्थात प्रतिकृति, चिपकना अर्थात देर तक ठहरना। उसके बाद देखो, अभिभूत अर्थात वशीभूत, चकित, परकोटा अर्थात रक्षा के लिए चारों ओर बनाई हुई दीवार, बुर्जिया अर्थात किले आदि की दीवारों में वह ऊपरी भाग जिसमें बैठने के लिए स्थान होता है, प्रतीक अर्थात चिन्ह, निशान, जौहर अर्थात राजा के युद्ध में हार जाने पर राजपूत स्त्रियों का दहकती हुई चिता में प्रवेश कर जल मरना, हस्तचिन्ह अर्थात हथेलियों की छाप, स्मृति अर्थात याद, स्थापत्य कला अर्थात भवन निर्माण कला, वास्तुकला, हवेली अर्थात बड़ा मकान, कलात्मक अर्थात जिसमें कला का प्रदर्शन हुआ हो, वास्तुशिल्प अर्थात भवन बनाने की कारीगरी, पारदर्शक अर्थात आर पार दिखाई देने वाली, झरोखे अर्थात दीवार में बनी जालीदार छोटी खिड़कियाँ, करिश्मा अर्थात अद्भुत काम, प्रतीक्षा अर्थात इंतजार, रोमांचक अर्थात रोमांच उत्पन्न करने वाला, गंतव्य अर्थात जहाँ किसी को जाना हो, स्वाभिमानी अर्थात अपनी प्रतिष्ठा या गौरव का ध्यान रखने वाला, देशभक्त अर्थात जो अपने देश को सच्चे हृदय से चाहता हो,
सर्वस्व अर्थात सारी संपत्ति, न्योछावर अर्थात समर्पित करना। उसके बाद देखो गढ़ अर्थात किला, गढ़ैया अर्थात बहुत छोटा किला, दर्शनीय अर्थात खेलने लायक, प्रतिमा अर्थात मूर्ति, स्तंभ अर्थात खंबा, प्रतिबिंबित अर्थात किसी वस्तु के एक और प्रकाश होने के कारण दूसरी ओर पड़ने वाली उसकी छाया, वीरांगना अर्थात वीर स्त्री, परास्त करना अर्थात हराना, जज्बा अर्थात भाव भावना, रंचमात्र अर्थात बिल्कुल कम, अत्युक्ति अर्थात जैसे बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया हो, नमन अर्थात नमस्कार। इसके साथ ही इस पाठ में आए मुहावरे भी देखो। दृष्टिगोचर होना अर्थात दिखाई देना, दस्तक देना अर्थात दरवाज़ा खटखटाना। तो बच्चों, इन शब्दार्थों को आपको नोटबुक में लिखकर तथा मुहावरों को भी नोटबुक में लिखकर मुझे भेजना है। ओके, तो अब हम यह पाठ विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, पहला परिच्छेद। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। यहाँ से मेड़ता पहुँचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए हैं, क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगे थे। सायंकाल होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था। यो भी सायंकाल हो चुका था। स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया। सामान वहाँ रखकर थोड़ा तरोताज़ा हुए। उसके बाद का परिच्छेद देखो। 22 दिसंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े, जो राई का बाग क्षेत्र में स्थित है। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलाता है। छितर झील के पास होने से इसे छितर भवन भी कहते हैं। इसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। इसके आगे का परिच्छेद देखो। महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। एक भाग में शाही परिवार रहता है। होटल में प्रवेश और वहां बैठकर चाय या कॉफ़ी का एक कप एक व्यक्ति के लिए कम से कम 1000 रुपया खर्च। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। भूतल पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है, जिसमें वहाँ के राजाओं की, उनके क्रियाकल्पों की, युद्ध कौशल की अनेकानेक जानकारियाँ चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी, जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था। गंतव्य था
मंडोर गार्डन। तो देखो बच्चों, लेखिका कहती है गाड़ी अपनी तेजी से बढ़ रही थी और भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर यह शहरों के नाम हैं। तो यहाँ से होते हुए गाड़ी कहाँ पहुँची? नागौर पहुँची। और यहाँ से यानी वहाँ से मेड़ता पहुँचे तो लगा फिर से पंजाब के आसपास आ गए, क्योंकि वहाँ का परिसर यानी कुछ खेती, हरियाली और पशुधन भी दृष्टिगोचर होने लगे थे। दृष्टिगोचर अर्थात दिखाई देने लगे थे। और सायंकाल होते होते उनका गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। आज का हमारा पड़ाव यानी रहने की जगह कौन सी थी? जोधपुर थी। तो यो भी सायंकाल हो चुकी थी और इस कारण स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया और वहाँ सामान रख कर थोड़ा तरोताज़ा यानी फ्रेश हुए। उसके बाद 22 दिसंबर को अल्पाहार यानी नाश्ता करके ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े, जो राई का बाग क्षेत्र में स्थित है, यानी वहाँ के स्थल में है। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन है और महाराजा उम्मेद सिंह इनके द्वारा वह निर्मित होने से उसका नाम या वह भवन उम्मेद भवन नाम से पहचाना जाता है या कहलाया जाता है। छीतर झील के पास होने से इसे छीतर भवन भी कहते हैं। और इसके निर्माण में कितने वर्षों का समय लगा? 20 वर्षों का समय लगा। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है, यानी वह बहुत ही सुंदर है। इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। आमोद प्रमोद यानी मन बहलाने के लिए जो व्यवस्था होती है उसकी व्यवस्था। ऐश्वर्य यानी बहुत सारी संपत्ति, विलास यानी आराम। तो यह सब साधन वहाँ उपलब्ध है। कहाँ? उम्मेद भवन में। उसके बाद देखो, महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल के 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित किया गया है। कितने कमरे? 343। और एक भाग में शाही परिवार रहता था। होटल में प्रवेश और वहाँ बैठकर चाय या कॉफ़ी का एक कप एक व्यक्ति के लिए कम से कम 1000 रुपया खर्च। और आश्चर्य वाली इसमें कोई बात नहीं, भूतल पर एक म्यूज़ियम बनाया गया है जिसमें वहाँ के राजाओं की, उनके कार्यों की, युद्ध कौशल की विविध प्रकार की जानकारियाँ चित्रों के माध्यम से वहाँ प्रस्तुत की गई है। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक यानी वही ठहरना चिपक सी जाती थी, जिसे वहाँ से ज़बरदस्ती हटाना पड़ता था। इतना वह सुंदर, मनोहर प्रदर्शन था। तो देखो, क्योंकि अभी हमें अपने दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था, यानी दूसरे स्थान की ओर जाना था। गंतव्य था मंडोर गार्डन। तो बच्चों, इस पाठ को भी आपको पढ़ना है
ऑल द बेस्ट। थैंक यू।